ये एक बहुत बड़ी खबर थी, आप तक पहुंची तो इंसान थोड़ा सा सोचता जरूर है, हिल भी जाता है कि ये मुझे ब्रेक करनी चाहिए या नहीं। तो ये प्रेशर कहीं था हाँ। आपके ऊपर? लोगों को तजस्सुस हो गया कि यार आखिर कहाँ से खबर आई होगी। शाहिद तफन्नुन किसी से कहा कि मैं जा रहा था और किसी ने मुझे आके एक नलत दे दिया और लोग उस पे भी शुरू हो गए तनकीद करना। हाँ, उमर चीमा जैसे और दोस्त इतने सीनियर लोग हैं वो मजाक उड़ाने लगे कि देखो जी ये इसका सोर्स था। ईसा नकवी साहब तशरीफ लाए और उन्होंने आते कोई चीज फेंक दी है। तो आपको लगता है कि जो दूसरी वाली रिपोर्ट थी उसमें शकूक शुबहात मौजूद है? आंख का मसला है, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब का मैसेज आया है तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब अभी बेहतर फील नहीं कर रहे। कितना बेहतर हुआ है कि 10% हुआ है, 20% हुआ है। सलमान अकरम राजा और साहब तो कह इसे रहे हैं हमें घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी नजर आ रही नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये रिपोर्ट गलत है। एक मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में तय किया गया था कि हमने ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं बतानी है। है। इतनी तकलीफ हो जाती है, बाज़ औक़ात इंसान कहता है कि मेरी आंख निकाल लें आप। हो सकता है कि इस किस्म के कोई मसाइल साथ हो सकते हैं इस कंडीशन में। तशखीस हो जानी चाहिए थी कि CRBO है। लोगों ने कहा कि जी ये तो जहर देने की वजह से क्लॉटिंग हो गई है, इस वजह से वेन में क्लॉट आ गया है। क्लॉटिंग जो है आंख में जाके वो इस वजह से हो रही है कि कोई जहर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा और आज मेरे साथ यूं तो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी हैं, जिन्होंने मेरा ख्याल है इस वक्त की, इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी ब्रेक की है। और उनसे उस पर भी बात करेंगे, जो जनरल इस वक्त सिचुएशन है सियासी मंजरनामे पर, उस पर भी बात करेंगे। मेरा तो वैसे दिल चाह रहा है कि मैं उनको असदुल्ला खां कह के ना आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, बल्कि बोलूं कि डॉक्टर असदुल्ला साहब, जैसे आजकल वो इतनी जबरदस्त माहिराना मेडिकल ओपिनियन दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं चले इसे कॉम्प्लीमेंट ही लूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको कॉम्प्लीमेंट इसको लेना भी चाहिए और क्रेडिट तो आपका है और वो आपको मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर थी पाकिस्तान में इस वक्त, इस साल की, कि मेरे ख्याल से उसके बाद पूरी जो सियासी डिबेट है उसके अंदर एक पूरी हलचल आ गई। और क्या पता इसके असरात हमें आइंदा चंद महीनों में किसी और तरह भी नजर आए, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले वेलकम कहती हूँ मैं, आप फर्स्ट टाइम मेरे शो पर आज ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। तो असद, सबसे पहले तो जाहिर है इसी खबर से स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, आप तक पहुंची। अब मैं जाहिर है बेवकूफ़ों की तरह ये तो नहीं पूछूंगी कि आपका सोर्स क्या था लेकिन लेकिन इतनी बड़ी जब खबर होती है ना तो इंसान थोड़ा सा सोचता जरूर है, हिल भी जाता है कि ये मुझे ब्रेक करनी चाहिए या नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकूंगा या नहीं। तो ये प्रेशर कहीं था हाँ, आपके ऊपर? एक तो आपने सोर्स का कहा ना, तो आजकल मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ तो लोग कहते हैं मुझे कि यार ये देखे ना, अब आपसे लोग सोर्स पूछते रहे कितनी बुरी बात है। अच्छा, फिर साइड में होके पूछते हैं अच्छा वैसे क्या था, सोर्स क्या था, मैं कान में बता दो। तो अब वो ना असल में एक तजस्सुस बन गया है ये। यानी सही। इससे ज्यादा कि लोग जानना चाहते हैं, इससे ज्यादा आप लोगों को तजस्सुस हो गया कि यार आखिर कहाँ से ये आया होगा, कहाँ से खबर आई होगी। तो प्रेशर तो देखें, आप और मैं जिस प्रोफेशन से हैं उसमें एक प्रेशर जो है वो हमारी जॉब का हिस्सा है। और बाज लोगों को जो बहुत ही ज्यादा मेरे करीबी थे, इंसिस्ट कर रहे थे मुझे, मतलब जाहिर है मुझसे, मेरे करीबी लोगों में सदीक जान है और कुछ दोस्त हैं। तो मेरा सोर्स तो उन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा, सच्ची बात है कि उन्होंने भी नहीं पूछा कि कहाँ से ये आई है खबर। ईसा नकवी एक दिन मेरे साथ अडयाला जेल के बाहर खड़े हुए थे, वहां पर लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो ईसा ने एक बंदे को कहा, ईसा ने कहा कि यार ये तो हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं, तो ये तो बात मैंने भी नहीं पूछी है, आप लोग कैसे पूछ रहे हैं। अच्छा। तो ये बात तो यूं है, लेकिन प्रेशर तो था तब, जब तक था जब तक डॉन की खबर नहीं छपी थी। हाँ। मैं जब खबर डॉन की छपी है तो मैं सो के जब मैं जागा हूं तो मैंने देखा कि क्लिप शेयर हुआ हुआ था। मैंने जैसे ट्विटर खोला, पहली नजर ही मेरी इस बात पे पड़ी कि डॉन में खबर छपी है। तो तब मेरे कोई जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आया, वरना आपने तब सोचा तक मामला जो थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, कोई शेयर करने वाला साथ मिल जाएगा, मैं अकेला नहीं कहीं बैठा होऊंगा किसी कमरे में मेरे साथ कोई और भी होगा। काउंटर चेक भी हो गया ना, मतलब एक क्रॉस चेक, एक और बंदा भी आ गया ना, एक सीनियर रिपोर्टर था, उसने भी क्रॉस कर दिया। हालांकि मैं उसे हटा नहीं था, मैं, मेरा सोर्स इतना पक्का था, वो मुझे, मैंने उससे 2-4 दफा रब्ता किया। उसने हाँ। कहा बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाए। और मैंने उसे, मतलब मुख्तलिफ तरीके से उसे जो है वेरीफाई करता रहा कि ठीक। कहीं ऐसा ना हो ये कच्चा हो, कहीं फिसल ना जाए कहीं। फिर मेरी डॉक्टर आरिफ से बात हुई, मैंने उसका हवाला भी दिया था। जब डॉक्टर आरिफ से मैंने पूछा तो मैंने उनको इंसिस्ट किया कि आप डिनाई कर दें। वो डिनाई नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये डिनाई क्यों नहीं कर रहे, तो हाँ। डिनाई करना तो इनके लिए आसान है, चलें इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, मैं मानता हूं उनकी जॉब का तकाजा है, तो इसको डिनाई क्यों नहीं कर रहे। मैं उनको बार बार मैसेज कर रहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि मालूमात गलत हैं और मैंने गलत खबर दे दी है तो प्लीज आप इसकी तरदीद कर दें। तरदीद ही नहीं कर रहे थे।
तो फिर मुझे अब वहां और से भी यकीन हो कॉन्फिडेंस। गया। हाँ हाँ। मुझे तो तो इस फिर बात पे सबसे बस ज्यादा इस अच्छा, मैंने इस पूरे एपिसोड में एक बात बड़ी एंजॉय की कि वो आपने अजराही तफन्नुन किसी से कहा कि मैं जा रहा था और किसी ने मुझे आके एक इन्वेलप दे दिया और लोग उस पे भी शुरू हो गए तनकीद करना कि हाँ। देखे जी ये तो इन लोगों के सोर्स का हाल है। अच्छा, इसकी दिलचस्प मैं बात आपको बताता हूँ। ये है डेरा जेल के बाहर का वाक्य ना। तो वो एक नौजवान था, बच्चा था, हाँ उसको पता नहीं था। तो वो मुझसे 3-4 बार उसने मुझसे ये हाँ पूछा। हम्म, जब चौथी बार पूछा तो मैंने उसको ये कहानी सुनाई। अच्छा, जब उसने फिर दोबारा मुझसे सवाल किया ना, तो फिर मैंने उसको तकरीबन थोड़ा सा नाराज होकर डांट सा दिया। हालांकि मुझे अफसोस भी हुआ। मैंने कहा यार, आप अजीब आदमी हैं, मैं आपको बार बार टाल रहा हूँ, बार हाँ बार टाल रहा हूँ, और आप फिर वही बात मुझसे कर रहे हैं। मैंने आपको एक फर्जी कहानी भी सुना दी है। अच्छा, ये बात भी ऑनर हुई होगी उसके किसी यूट्यूब चैनल पे, हाँ लेकिन कटा सिर्फ वो वाला क्लिप। उसी को फिर ईसा ने डांटा था। डांटा नहीं, ईसा ने कहा कि यार भाई, ये बात तो मैं इनसे नहीं पूछ रहा, आप एक ही बात के पीछे पड़ गए। लेकिन सही। बस वो क्लिप निकला, और मैं हैरान हूं कि इतने सीनियर लोग जो हैं, उमर चीमा जैसे और दोस्त, इतने सीनियर लोग हैं, वो मजाक उड़ाने लगे कि देखो जी, ये इसका सोर्स था, और इतना भोंडा इसने जो है ना वो अपने तरीके से इसने किया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार, सारी उम्र जर्नलिज्म करते हैं इन लोगों को हो गई है, और ये समझ भी नहीं पा रहे कि मैं इसको ये एक मजाक और कर रहा अंदाज था में कह। या बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल है कि वो कुछ लोग तो आउट ऑफ जेलसी भी यकीन नहीं करना चाह रहे थे कि इतनी बड़ी खबर जो है वो असद को कैसे मिल गई, हमें ही क्यों ना मिली। हाँ। और दूसरा कुछ ये है कि कुछ लोग वैसे ही अपने आप में इतनी जात में इतनी बड़ी अंजुमन होते हैं कि वो ये अ, हजम ही नहीं कर पा रहे होते कि कोई दूसरा जो है वो क्यों किसी तरह आगे है। लेकिन बहरहाल ये हम्म। आपका क्रेडिट था, आपको मिला। अब जरा इसको एक्चुअली ये देखिए। समय, ये बहुत मुश्किल खबर थी। मैं आपको बताऊं, हाँ ये बहुत ही मुश्किल खबर थी, क्योंकि हाँ। अकल ही मेरा जो मानती नहीं पहला है ना कि सवाल इमरान था ना खान को वो डेला। यही था बेसिकली कि ये इतनी मुश्किल हाँ। खबर थी। इस वजह से हम्म। मेरा प्रेशर वाला क्वेश्चन था जी वो बेसिकली यही था कि एक जी डिफिकल्ट जी जी। खबर थी ना टू अनाउंस। हाँ, क्योंकि देखें, मैं खुद भी यकीन नहीं कर रहा था जब हम्म मुझे ये बताया गया। मुझे हम्म सोर्स ने बताया, मैं खुद भी नहीं यकीन कर रहा था। मैं कहा, ये कैसे मुमकिन है। ईसा नकवी साहब तशरीफ लाए और उन्होंने आते कोई चीज फेंक दी है यहाँ पे, उसका उसका खड़ाक आया है ये। तो अच्छा, देखिए अब उन्हें मैं उन्हें मैं अभी इस प्रोग्राम में मौका नहीं दूंगी, उनके लिए अलग से मौका होगा। बिल्कुल सही है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा था, तो कोई और कैसे यकीन हम्म करता। अब मैं अगले दिन एक वहाँ डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी तीरा वाले मामले पे। उसमें अता तारड़ साहब भी थे, और आपको याद होगा। तो उसमें उन्होंने एंकर्स को बुलाया हुआ था। मैं ये खबर देने के बाद, यानी रात में खबर दी, मैं जागा, दोपहर में वहां चला गया। मैं वहां चला गया तो बड़े सीनियर दोस्त हमारे, वो उन्होंने वो मेरा एक मजाक सा बना लिया। उन्होंने कहा, हाँ भाई, फिर इमरान खान को डाला लेकर आए हैं, बड़ी खबर दी है। फिल्म तो से। मैं बड़ा हाँ परेशान सा हुआ कि यार, ये मेरे सीनियर दोस्त सारे जो हैं, वो मुझे हाँ। किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल, चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि सुरखरू हुई। अच्छा, अब ये चीज के जो आपने पहले अनाउंस किया बताया कि जिस तरह से है और उसमें तो सबको बड़ी परेशानी भी हुई एकदम। लेकिन जब दूसरा एक विजिट और होता है डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स एक टोटली डिफरेंट स्टोरी बताते हैं कि जी एकदम ही उनकी इतनी ज्यादा बेहतर हो गई है आईसाइट। और जो पहले खदशात थे उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो तो बड़ा इंप्रूव भी कर रहे हैं। हालांकि उस दौरान बहुत से लोग ये बता चुके थे, बहुत से डॉक्टर्स से कंसल्ट करके लोग बता रहे थे कि इसमें इतनी तेजी से और इतनी जल्दी इतना बेहतरी का इम्कान नहीं होता। तो आपको लगता है कि जो दूसरी वाली रिपोर्ट थी उसमें शकूक शुबहात मौजूद है? देखें, पहले दिन से मैं इमरान खान साहब की जो सेहत है आंख की, उसके बारे में जो असेस कर पा रहा था मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, मैं तकरीबन ठीक ठीक ही गया। यानी पहली मेरी खबर यह थी कि इमरान खान की आंख का मसला है, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये क्योरेबल नहीं है या ये ट्रीटेबल नहीं है, ठीक नहीं होगा, हम्म और इरिवर्सिबल लॉस है, ये मैंने एक दिन भी नहीं कहा। और ये हम्म मैं मालूमात की बुनियाद पे कहा था। बल्कि अब सार आलम साहब ने एक दिन जब ये कहा कि ये उनकी आंख जो है, उनका ये इरिवर्सिबल लॉस हो गया है, तो मैंने उस दिन भी कैटेगोरिकली उनको कोट करके कहा कि मेरे ख्याल में सार आलम साहब की मालूमात दुरुस्त नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी आंख में बेहतरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। यानी पहला इंजेक्शन लगा है, दूसरा इंजेक्शन लगना है, और इस दौरान लेजर वगैरह। क्योंकि मैंने इस पर बहुत मालूमात इकट्ठी की थी, तो मुझे पता चला था स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के हवाले से। हम्म और मेरी कुछ डॉक्टर से भी बात हुई, कुछ ऐसे डॉक्टर जो इमरान खान की रिपोर्ट्स के को भी समहाउ देख पा रहे थे या उनकी हालत से वाकिफ भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ट्रीट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। 6/6 तो शायद ना हो, और 6/6 तो मेरा भी नहीं है। वैसे मैं ग्लासेस लगाता हूँ, ग्लासेस के साथ भी 6/6 नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी हद तक बेहतर हो जाएगा, 50%, 60%, 70%। ये डिपेंड करता है कि उनका ट्रीटमेंट कितना अच्छा होता है।
और अगर अच्छे तरीके से हुआ, लेजर ये वो जो चीजें उनको रिक्वायर्ड हैं, तो वो बेहतर हो जाएगा। और मेरे लिए बिल्कुल हैरानकुन नहीं थी कि जब ये रिपोर्ट आई कि उसमें बेहतरी पाई गई है। और हम्म। खास तौर पर डॉक्टर नदीम कुरैशी जब ये कह रहे थे, हम्म। वैसे तो मैं डॉक्टर आरिफ पे भी शक नहीं कर रहा, सच्ची बात यह है कि डॉक्टर आरिफ ने भी अपनी प्रोफेशनल ऑनेस्टी का मुजाहरा करते हुए कहा था कि मैं अडयाला जेल में उनका इलाज नहीं कर सकता और उनको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने एक ब्रेव स्टेप था उनका जो उन्होंने लिया था, तो मैं उन पे भी डाउट नहीं करता। लेकिन डॉक्टर नदीम कुरैशी पर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। वो हम्म। किसी दबाव में आके गलत रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। हाँ, वो नामुकम्मल रिपोर्ट है। हाँ, उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिस पे ज्यादा तफसील से रिपोर्ट में जो शामिल होने चाहिए थे, जिसकी तरफ रात डॉक्टर उस्मा भी इशारा कर रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत रिपोर्ट है या उसमें फैक्ट्स गलत कोट किए हाँ। गए हम्म। हैं। जहां तक बात है 85% लॉस की, 85% था या कितना था, तो देखिए उसमें मेरा ख्याल है कि सलमान सफदर और ये जो रिपोर्ट पिम्स की आई है, ये एक ही जैसी है। मसलन पिम्स की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि 6/36 से रिकवर करके 6/24 पे आया है, जो कि ग्लासेस के साथ 6/9 है। तो आप ये देखिए कि 6/36 की जो रेशो है वो निकालें तो ये 80% के करीबी बन जाती है। तो हम्म। ये रिपोर्ट भी यही वेरीफाई कर रही है कि 6/36 था जब इनको ट्रीट हम्म। करना शुरू किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 80% या 85% या अराउंड 80% ही बनता है लॉस। तो मेरा ख्याल में कोई दोनों में फर्क नहीं है, सलमान सफदर की रिपोर्ट और प्रिम्स की रिपोर्ट दोनों एक जैसी हैं। हाँ, इंप्रूवमेंट कितनी हुई है इस बारे में तो जाहिर है अभी एक ही हमारे पास व्यू मौजूद है, और वो डॉक्टर नदीम कुरैशी का और इनका मौजूद है, लेकिन प्रिम्स एक का। इनडायरेक्ट व्यू भी आया ना, जो भी बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली मिलके आई तो उनके थ्रू जो इमरान खान साहब का मैसेज आया है, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब अभी बेहतर फील नहीं कर रहे। अगरचे वो भी एक इनडायरेक्ट सा मैसेज आया है, जाहिर है कि कोई डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंचा, लेकिन बहरहाल चूंकि पहले भी उनके मैसेज उनके थ्रू आए हैं तो वो अपना एक वजन रखते हैं। देखिए, इमरान खान साहब तो तब बेहतर फील करेंगे ना कि जब उनका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अभी उनका प्रॉब्लम मौजूद है। उन्होंने ठीक कहा ना कि मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा है, बेहतर से मुराद है कि मैं ठीक नहीं हूं। अब कितना बेहतर हुआ है कि 10% हुआ है, 20% हुआ है, मैं ये बात भी नहीं मानता जो 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 आजम अजीज तारा साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल वो तो 6/9, और आज उन्होंने कहा कि ये तो मेरेकल है कि वो 6/6 हैं और एनक के साथ 6/9 एक आंख में और एक बाय सिक्स बाय नहीं, सिक्स है। सलमान अकरम राजा और साहब तो कह इसे रहे हैं हमें घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी नजर है। अगर सुइयां नजर आ रही हैं तो फिर तो तो वाकई ये कोई मौजजा ही है कि इतना ज्यादा बेहतर हो जाए। पहले क्लॉक नजर नहीं आ रहा और अब सुइयां तक नजर आ रही हूँ हम्म, इसकी इंजेक्शन से। देखिए, अगर सलमान राजा साहब की तरफ से ही नाम दिया गया था डॉक्टर नदीम कुरैशी का और उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन इस पे हो रही है, तो हमारे पास डाउट करने का क्या सोर्स है? देखिए ना, डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट है, मैं तो तब डाउट कर सकता हूं ना कि मेरे पास इसके मुतबादल एक खबर मौजूद हो। यानी मेरे पास यह खबर हो कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये रिपोर्ट गलत है, बनाई गई है एक कमरे में फलां जगह पर तैयार की गई थी। मेरा सोर्स ये बता रहा है कि ये घड़ी घड़ी गई है, एक मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में तय किया गया था कि हमने ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं बतानी है और हमने झूठ बोलना है। फिर तो मैं इस पर कॉन्फिडेंट हो सकता हूं, वरना मेरे और आपके पास तो कोई सोर्स ही नहीं है ये वेरीफाई करने का। हाँ, इमरान खान साहब का एक बयान बाहर आया है, वो 3-4 मुख्तलिफ लोगों के थ्रू होकर आया है। इमरान खान ने बताया बुशरा बीबी को, बुशरा बीबी ने बताया अपनी बेटी को, उन्होंने बताया मरियम भुट्टो को, मरियम भुट्टो ने फिर ये बताया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की ये फीलिंग गलत होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि उनको अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलना चाहिए हम्म। और उनकी सेटिस्फेक्शन उसी से होगी। वो बिल्कुल सही डिमांड कर रहे हैं। नहीं, लेकिन और इस वो प्रॉब्लम में जिस तरह से सलमान सफदर साहब ये बता रहे थे कि बार बार उनकी आंख में पानी आ रहा था, वो साफ कर रहे थे। बहुत से लोग तो, एक मैंने डॉक्टर साहब को सुना मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में, तो वो तो ये भी कह रहे थे कि इतनी तकलीफ हो जाती है बाजुकात के, इंसान कहता है कि मेरी आंख निकाल लें आप, इतनी ज्यादा दर्द होता है। तो अभी जो इमरान खान साहब की कंडीशन है, मुमकिन है कि उनकी आईसाइट में, विजन में बेहतरी उतनी आई हो, मस्त नहीं है। लेकिन उनको बाकी जो तकालीफ है उसके साथ, कि पानी बहना हो या कोई सोजिश महसूस करते हो आप, या आपको अदरवाइज कोई पेन फील हो रही हो सकता है कि इस किस्म के कोई मसाइल साथ हो सकते हैं इस कंडीशन में। जी देखिए, हम भी मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से गुजरते हैं अपनी जिंदगी में, और हम बेहतरी की तरफ भी जाते हैं, तो पेन पूरा खत्म नहीं होता। पेन के खत्म होने में, मुकम्मल रिलीफ आने में वक्त लगता है। सही। लेकिन आप ये कहते हैं हाँ मैं पहले से बेहतर हूं, इस तरह हम अपना एक एक्सप्रेशन देते हैं जो हमारी आदत करने के लिए लोग आते हैं। इमरान खान साहब की आंख का जो मसला हुआ था, वो एक तो उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कोताही हुई, कोताही गफलत हुई बल्कि, और नेग्लिजेंस इस नौयत की थी कि मतलब जब पहली मर्तबा उनकी आंख में सुर्खी जाहिर हुई थी, तो तभी पूरे उनके टेस्ट होने चाहिए थे हम्म। और तशखीस हो जानी चाहिए थी कि CRVO है। हालांकि वो जो पहले अगस्त में सुर्खी नमूदार हुई थी उनकी आंख में,
वो इसी बीमारी की वजह से थी, सीआरबीओ की। ठीक। लेकिन सीआरबीओ डायग्नोज होता जाके 19 जनवरी को। हम्म। इसका मतलब है इस दौरान में आप मुख्तलिफ तरह के ड्रॉप्स देते रहे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते रहे। हमारे यहाँ उर्फे आम तौर पर जो हमारे यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे डॉक्टर्स ट्रीट कर देते हैं कि जी ठीक है, डायग्नोज नहीं करते, हाँ मुमकिन तौर पर ये होगा, चलो जी इसकी दवाई दे दी और फलां का इलाज कर दिया। लेकिन बाद में जब वो सिवियर होता है, ठीक नहीं होता, तो फिर डॉक्टर जहमत करते हैं कि अच्छा चलो टेस्ट ही करा लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्यों नहीं ठीक हो रहा। हालांकि प्रोटोकॉल ये है कि पहले तशखीस होती है फिर इलाज होता है, ठीक। और हाँ। इमरान खान जैसे आदमी का तो यही होना चाहिए था। हम्म। सबसे पहले तशखीस होनी चाहिए थी कि आंख में सुर्खी क्यों आई है, लाली क्यों आई है, क्यों सुर्ख हुई हम्म। आंख। लेकिन हुआ ये कि उसको जनवरी तक ड्रैग किया जाता रहा, और फिर जनवरी में जाके इस मसले को जो है वो सीरियसली इसका देखा। ट्रीटमेंट शुरू हुआ। हम्म। लेकिन खुशकिस्मती से अभी भी आंख उस नहज पर नहीं पहुंची थी कि जिसमें आप बिल्कुल वो इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है, या वो क्योर ही नहीं हो सकती, जिसमें इतना शदीद दर्द होता है कि लोग बंदा कहता है कि मेरी आंख बेशक निकाल दो और मुझे जो है वो ये मुझे अच्छा, पेन लेकिन से निजात दे दो। इसमें ना बड़ी कॉन्स्पिरसीज भी शुरू हो गई ना असद। लोगों ने कहा कि जी ये तो जहर देने की वजह से क्लॉटिंग हो गई है, इस वजह से वेन में क्लॉट आ गया है। तो ये इसका भी कोई एविडेंस हो सकता है कि वाकई क्लॉटिंग जो है आंख में जाके वो इस वजह से हो रही है कि कोई जहर दिया गया। देखें, मेरा ख्याल है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं उनके पास भी इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं होगा, और ये गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। मेरा मतलब मैं तो ना कह सकता हूं कि दिया गया होगा, कि ना कह सकता हूं नहीं दिया गया होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इस तरह की बातें तभी पैदा होती हैं जब पर्सनल डॉक्टर आपको नहीं देख रहा होता। देखिए ना, पहले दिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम इन्हें अपनी मर्जी के इंजेक्शन नहीं लगाने देंगे, अपनी मर्जी के टीके नहीं लगाने देंगे। कल फैमिली ने भी इस खदशात का इजहार किया कि पता नहीं क्या इंजेक्शन दे रहे हैं, पता हम्म। नहीं क्या टीके लगा रहे हैं। देखिए, अगर मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा ना, ठीक है। मेरी कोशिश होगी मैं ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हूं जाकर जहां पर मेरा अपना एक जानने वाला डॉक्टर हो। हम्म। मेरा ज्यादा उस पर नहीं, कॉन्फिडेंस ये होगा। आपकी बात तो ठीक है लॉजिकली। मैं जरा उस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब आपकी डॉक्टर से इसके ऊपर बात हुई है कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन का मकसद था कि ये क्यों हम्म। कर, ये नेचुरली किसी को भी हो सकता है या इसकी कोई स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत से लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि ये अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम्स भी साथ जनरेट हो चुके हैं। अगर कोई क्लॉट है तो वो कहीं खुदा न खास्ता स्ट्रोक का या कोई हार्ट अटैक का बाइस बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी कॉज क्यों है, क्या है इसकी कॉज। मैं मेरे डॉक्टर्स के मुताबिक वो ये कहते हैं कि अभी तक इमरान खान के इस मसले को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई प्रॉपर टेस्ट ही नहीं हुए, या इस पर काम ही नहीं किया गया। यानी ठीक। इमरान खान के अंडरलाइन कॉज को ढूंढने के लिए जो हम्म। एक सीरीज ऑफ टेस्ट होने चाहिए थे वो नहीं वो हुए नहीं हैं। हो गए। इसलिए कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि ये क्यों हुआ है। यानी सही। इसकी रूट कॉज को कोई तलाश ही नहीं कर सका, इसीलिए फिर ना हर कोई डॉक्टर अपने आरिफ तौर पर ना उसकी पेप्स। कुछ कॉन्स्पिरसी थेरी कह लें, कुछ खदशात कह लें, या किसी का कोई मुमकिन कह लें, वजूहत, हाँ जिसका जो मुमकिन जिसको वजूहत के, हाँ आपका ब्लड क्योंकि प्रेशर जाहिर सी कभी बात बढ़ा है वो होगा। पॉलिटिकली भी इतनी चीजें हैं ना कि वो उस कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी लोग इसको सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। उसका पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है ना कि आप जेल में हैं, आप हिट लिस्ट पर हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। तो उस वजह से लोग ऑटोमेटिकली उसको उस फ्रेम के अंदर ही उस प्रॉब्लम को भी देख रहे हैं कि ये क्या, इसके पीछे ये भी हो सकता है। तो वो देखिए, आपकी। जब आप इमरान खान को पर्सनल डॉक्टर तक रसाई नहीं देंगे ना, तो इस तरह की हाँ। अफवाहों को ये आप रोक ही नहीं सकते, और ये दम जो है वो यानी इनको आप ये जन्म लेती रहेंगी। ठीक। तो इसलिए आपको सबसे लग रहा बेहतर है हल वैसे यही ये है कि एक्सेस पर्सनल मिल डॉक्टर सकता है? देखें। आप कल भी मैं आपका एक क्लिप देख रही थी, आप कह रहे थे कि उन्हें मुमकिन है कि अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। जी। हमने तो अभी तक ये देखा है कि बिल्कुल इस बारे में तो कोई विलिंगनेस नजर नहीं आ रही है। बल्कि ये पिछले दिनों जब ये चल भी रहा था कि जी कर देंगे नहीं कर देंगे, ये जो पिछले सारी दिनों में इनकी डिस्कशन होती रही, मुझे किसी भी लम्हे ये नहीं लगा कि हुकूमत सीरियसली उनको कर देगी शिफ्ट और उनकी एक्सेस भी बहाल कर देगी। क्योंकि जो हम देखते हैं इमरान खान साहब के लिए इनका एक ओवरऑल बिहेवियर, कि जहां आप एक ट्वीट बर्दाश्त नहीं कर रहे, आप एक इनडायरेक्ट मैसेज नहीं बर्दाश्त कर रहे, वहां पे आप कैसे उनको हॉस्पिटलाइज कर देंगे और इतना बड़ा स्टेप आप कैसे ले लेंगे? डू यू थिंक ये कर लेंगे? देखें, हॉस्पिटल तो देखें, इमरान खान को लाया जाना है। इन एनी केस उन्होंने हॉस्पिटल तो आना ही है। डिसाइड ये होना है कि 20 मिनट के लिए आना है, प्रोसीजर के लिए सिर्फ आना है, या 1 हफ्ते के लिए आना है। उनके बाकी टेस्ट भी होने हैं, उनका बाकी भी सारा प्रोसीजर होना है। 2 हफ्ते के लिए आना है, 4 हफ्ते के लिए आना है। क्योंकि देखें, अब खबर हमारे पास ये है कि ये तय हो गया था, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लेकर जाना है। इस सिलसिले में अस्पताल में तैयारियां भी मुकम्मल थी। शिफा आई हॉस्पिटल जो है, उसमें हम उस रात, जिस रात ये तैयारियां थी, उस रात वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। हम लोग खुद हॉस्पिटल गए,
हमारे कुछ दोस्तों ने अंदर जाने की कोशिश की, उन्हें नहीं जाने दिया गया। पूछगछ हो रही थी। इवन अटेंडेंट जो थे वहां पर, जो ऑलरेडी पेशेंट दाखिल थे हॉस्पिटल में, उनके अटेंडेंट को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसी एक रात तो चंद दिन पहले आई ना, लेकिन उस दिन फिर शिफ्ट नहीं किया गया। तो तय तो था कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन मसला ये हुआ कि फिर इधर से धरने शुरू हो गए और चीजें हुई, कुछ कुछ खराबियां हुई, कुछ एतमाद में कमी हुई। तो फिर इस मामले को जो है वो फिर ये सोचा गया कि चलें ठीक है, हम संडे को इनका यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो है वो चेकअप करा लेते हैं। और वहां पर एक डिटेल चेकअप हुआ, जिसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने फिर पिम्स के जरिए से आई है। लेकिन अब हॉस्पिटल तो आना है उन्हें। अब ये डिपेंड करता है कि पीटीआई की लीडरशिप इस मामले को, वो जो बैकडोर एक सिलसिला चल रहा था, उसमें कितना बेहतर उसको कर पाती है, उसी पे मेरा ख्याल है चीजें डिपेंड कर रही होंगी। बहरहाल इमरान खान को इंजेक्शन तो लगना है, और वो इंजेक्शन हॉस्पिटल में ही लग सकता है। दो ही सूरतें हैं, या तो आप हॉस्पिटल पहले की लाएं, तरह कोई या खुफिया फिर कार्रवाई कर ले या तो या ये हो फिर जेल के गया। अंदर ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट आप पैदा कर लें हाँ। कि जहां पर इमरान खान को वहां ट्रीट किया जाए। वरना अगर देखें आप, ऐसी सूरत अगर होती है कि इसी माहौल में, जिस जिस माहौल में डॉक्टर आरिफ को पहले इंसिस्ट किया जा रहा था कि इंजेक्शन दे दें आप, तो वो फिर नेग्लिजेंस होगी, और वो फिर बदयांती होगी इमरान खान के इलाज के साथ। आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो नहीं हो सका, उससे क्या उसमें क्या पीटीआई की गलती थी या हुकूमत की कोई बदनीयती शामिल थी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बहुत बेचैनी का माहौल है पार्टी के अंदर। और कोई फैसला करने की कुव्वत किसी के पास नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, बुनियादी तौर पर तो उन्हें जो है वो फाइनल अथॉरिटी होना चाहिए जो फैसला कर रहे हों। हम्म। लेकिन वो इतने कमजोर हैं कि वो अपना अडयाला जाने का फैसला भी अपने दोस्तों के मुशावरे से नहीं कर पाते। हम्म। और फिर सलमान राजा साहब से मुशावरत होती है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि महमूद अतिक स्टेक होल्डर्स साहब बहुत तकरीबन सारे हो गए नाराज ना, होते हैं। फैमिली भी है, महमूद खालिद चगजई फैमिली साहब भी भी है। हैं, पार्टी के लोग हैं, वजीर आला साहब हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स हो गए। हाँ, तो अब फैसला करने की कुवत किसी के पास है नहीं। और ट्रोलिंग का खदशा इतना ज्यादा है, क्योंकि पीटीआई के लोग जो इस वक्त ट्रोलिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, वो उसका इतना प्रेशर है। अब रोज हम मिलते हैं, कहते हैं यार देखो हमें भी गालियां दे रहे हैं, देखो हमें भी गालियां दे रहे हैं। अब आप देखें धरने के मामले में क्या हुआ। धरने के मामले में लीडरशिप एक साइड पे थी, पब्लिक एक साइड पे थी, और बाहर बैठे हुए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो एक साइड पे थे। उनका इतना दबाव था कि बावजूद हुकूमत ये समझती थी केपी की कि ये धरने नहीं होने चाहिए, इसके बावजूद अपने 3 मिनिस्टर को वहां पर भेजना पड़ा ताकि वो गालियों में कुछ कमी हो सके। तो कोई भी ये गालियां, ये क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और इस वक्त पार्टी के अंदर बहुत ही बेचैनी के हालात हैं। कल रात को मैं आज 6 घंटे तक ट्राई करता रहा, बेशतर लोगों के नंबर्स बंद थे और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। अभी भी कोई पॉलिटिकल कमेटी का इजलास वो हो रहा है, और उसमें जो है वो आज जो सोहेल अफरीदी साहब ने अचानक से एक फोर्स बनाने का ऐलान हम्म। कर दिया, उस पर क्रिटिसिज्म करने के लिए सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि भाई ये क्या कर दिया है सोहेल अफरीदी साहब ने, किसकी मुशावरत से किया, कैसे हुआ, क्या करेंगे फोर्स बना के, किस तरह से बनाएंगे, कैसे डुएबल है ये तो फिर आपने लंबे 4 महीने की तारीख दे दी है। ये तो आपने वही किया है जो अली मीन गंडापुर ने किया था। इस नोयत की क्रिटिसिज्म हो रही है, और जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनके पास खुद के पास भी कोई प्लान नहीं है। हम्म। यानी वो भी क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर इस वक्त बहुत ही एक क्योस है, बेचैनी का टोटल माहौल है, क्योस। परेशानी है। हम्म। अली अमीन गंडापुर साहब एकदम आए मंजर आम पर, और फिर बहुत सारे उनके बयानात, इंटरव्यूज, ऑल दैट। आज हामिद मीर साहब ये कहने लगे कि उन्होंने तो आके बेसिकली ये सारा मामला जो है वो सबूताज भी किया, और उसकी वो तो अपनी तरफ से ये लॉजिक दे रहे हैं कि जी वो नहीं चाहते थे कि कोई क्रेडिट जो है किसी और को मिले अगर वो नहीं कर सके। लेकिन आपके नजदीक क्या वाकई ऐसा है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को दोबारा सीएम बनाने के लिए मैदान में उतारा जा रहा है, और सुहेल अफरीदी साहब का भी जो फैसला है नाअहली का वो महफूज हुआ हुआ है। तो क्या आपको नजर आ रहा है इधर केपी पॉलिटिक्स में? देखिए, इस बात को एनालाइज करने के लिए इसके दो हिस्से हैं बुनियादी तौर पर। यानी एक तो अली अमीन गंडापुर साहब क्या सिस्टम में इस वक्त रेलिवेंट है, तो वो तो नहीं है। यानी जो अभी पिछले दिनों में हुकूमत और पीटीआई के लोगों के दरमियान बातचीत का आगाज हुआ था, तो उसमें जो मेजर प्लेयर थे वो सोहेल अफरीदी थे, हम्म। वो महमूद अचकजई थे, सलमान अकरम राजा थे, और बैसर गौर थे। हम्म। पीटीआई में से ये 4 लोग थे, और दूसरी तरफ से मोहसिन नकवी साहब थे, और बस। यानी हुकूमत का और कोई बंदा नहीं था, मोहसिन नकवी साहब, वही और काफी जाहिर है है। वो जहां से वो मोहसिन नकवी थे। हाँ। तो वो थे। अब ये सब कुछ जो है वो ये हो रहा था। अब इस पूरे सिनेरियो में
कहीं पर भी अली मिन गंडापुर तो थे नहीं, यानी उनकी इस हवाले से तो कोई इंपॉर्टेंस, कोई रेलेवेंस नहीं रेलेवेंस थी नहीं। है। अच्छा, अब मेरी इतला यह है कि उनके कुछ दोस्तों ने उनको समझाया है और उनसे हम्म। कहा है कि गंडापुर साहब आप बिल्कुल मंजर से गायब हो गए हैं, आप ऑफ स्क्रीन हो गए हैं, आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको आना चाहिए, एक अपनी स्पेस तो लेनी चाहिए। इमरान खान आपसे नाराज नहीं है, इमरान खान ने आपकी की तारीफ की थी, इमरान खान आपको अप्रिशिएट किया था उसने, तो आए आप अपना किरदार अदा करें। तो उनको ख्याल आया कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, तो मैं इस मौके पर चला जाता हूँ। अब वो आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे माहौल कुछ इस तरह का नहीं है कि जिसमें दूसरी उनका जो फरीक मुखालिफ है वो मेला लूट पा रहा हो, तो उन्होंने सोचा कि चले मैं अपना वो करता हूँ। उन्होंने इंटरव्यूज देने शुरू किए जो कि उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हुए, और आज उन्होंने फैसला किया है कि वो अगले 3 दिन तक इंटरव्यूज नहीं देंगे। आज मेरी इतला ये थी कि आज उन्होंने कहा वरना कि आप ही अब लेने मैं वाले थे इंटरव्यू। इससे तो मुझे ये ना तो। मैंने भी करना था। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस तरह से मेरा ख्याल है कर रहे हैं। हाँ, एक चीज उनकी सिग्निफिकेंट है, हम्म। आपने देखा कि कल उन्होंने पूरा अपना मालिक साहब के शो में बैठ के पूरा एक्सप्लेन किया, कंपैरिजन किया। उन्होंने हाँ। कहा कि देखो मेरे और सोहेला सोहेला अफरीदी में कंपैरिजन कर लो, हम्म। कि मेरे दौर में कितने ड्रोन अटैक थे और अब हाँ कितने हैं। बिल्कुल। तो मुझ पर तो बहुत तनकीद करते थे, अब तो ज्यादा हो गए, अब अपने क्यों आप नहीं को कर रहे। क्लैरिफाई करने का उस वक्त वो खामोशी से हट गए, लेकिन अब उन्हें मौका मिल गया कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने रख सकें। लेकिन सवाल फिर वही कि दोबारा वजीर आला बन सकते हैं, मुझे वैसे चांस कम देखिए, लगता इमरान खान ने बनाना है ना, है। हाँ। तो इसके बजाय तो इमरान आसार मालूम नहीं होते कि इमरान खान दोबारा अली हाँ मिन गंडापुर को वज़ीर आला बना देंगे। क्यों बनाएंगे? सही। अगर सोहेल अफरीदी जाएगा तो फिर सोहेल अफरीदी ही की टीम में से कोई बंदा आएगा, अगर इमरान खान सोहेल अफरीदी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। लेकिन सोहेल अफरीदी के पिछले 3 4 5 दिन निकाल दें, तो उससे पहले तक जो है की सूरत हम्म। हाल में सोहेल अफरीदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हम्म। है। हम्म। यानी जो स्ट्रीट मूवमेंट थी, जिस तरह से उन्होंने चार्ज किया, मोबिलाइज किया लोगों को, वो एक्सेलेंट था। अब इस वक्त जो अथॉरिटी है एहतजाज करने की, वो या ना करने की, वो महमूद अजहरी साहब के हाथ में है, उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है। वो अगरचे मुशावरत कर रहे होंगे सलमान अकरम राजा वगैरह से, बाकी लोगों से, लेकिन फाइनल अथॉरिटी वो है और ऑफिशियली भी वो है, क्योंकि इमरान खान ने उन्हीं को इख्तियार दिया था। तो अब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बड़ी कॉल जो है वो दे दें सोहेल आफरीदी साहब, और ना वो समझते हैं कि वो इस पोजीशन में है। पीटीआई इस वक्त कोई बहुत बड़ी कॉल देने की पोजीशन में है भी नहीं। हम्म। आपने देखा 8 फरवरी को भी इन्होंने जरा थोड़ा सा अच्छा, लो आज ये प्रोफाइल वैसे रखा बात भी वहां बहुत जाके। हो रही है। मैं देख रही थी चूंकि राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया तो उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि इमरान खान साहब तो डील कर नहीं रहे, बाहर कोई इनकलाब की सूरत हाल नजर आ नहीं रही। तो ये तो फिर ऐसे लग रहा है कि ये मामला बीच में ऐसे ही लटका रहेगा, वो मान नहीं रहे, इनकलाब आ नहीं रहा, तो फिर मसला हल कैसे होगा? आपकी अभी क्या देखिए, राय? मुझे मुझे लगता है कि पीटीआई पिछले दिनों में होपफुल हुई थी, यानी उन्हें उम्मीद उनके यहाँ जागी थी कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, और उनके लिए इतनी ही कामयाबी बहुत थी कि अगर इमरान खान 1.5 महीने के लिए हम्म। हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते और वो अपना रमजान जो है वो हॉस्पिटल में गुजारते, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता। और पीटीआई के लोगों को लगता है कि वो इसके करीब पहुंच गए थे, हम्म। बहुत करीब थे। अब ये भी माजी में तो हमने देखा है कि इस्तेमाल भी हो जाती है बाज़ दफा पीटीआई की लीडरशिप। अब ये तो हो जाता तो फिर हमें पता चलता कि इस्तेमाल हुए हैं या नहीं, क्योंकि हम्म। अभी भी अगर देखा जाए तो एतमाद के खत्म होने की कोई वजह मुझे मालूम नहीं होती। यानी अगर फर्ज करें मोहसिन नकवी साहब ने या उनके इदारे ने इंगेज किया था पीटीआई की लीडरशिप को, तो उन्होंने तो कहीं भी ट्रेन नहीं किया, हम्म। उन्होंने तो वही सब कुछ किया कि जिससे एतमाद साजी हो। अगर धरने वरने हुए भी तो ये तो मोहसिन नकवी साहब को भी पता है कि भाई ये सोहेल अफरीदी ने नहीं कराए, ये महमूद अजहरी ने भी नहीं कराया, और बैसर अगर हुए गौहर ने भी भी नहीं थे कराए। तो वो तो उसी वक्त तक थे ना, कि जब इमरान खान साहब को वो शिफ्ट कर देते धरने उसी वक्त खत्म हो जाते, तो वो एक उनका अपना कारकुनों को सेटिस्फाई करने का एक तरीका भी हो नहीं, सकता उसमें है। एक और मसला था ना। हम्म। देखें, मैं हूं फैसला साज फर्ज कीजिए, तो और मैंने फैसला किया कि चलें शिफ्ट कर देते हैं इमरान खान को, और उसी दौरान मेरे खिलाफ धरने शुरू हो जाएं, और फिर मैं ये फैसला ले लूं, तो फिर क्या आप नैरेटिव बनाएंगे? आप नैरेटिव बनाएंगे देखा मेरे धरनों की वजह से इनको इतना ये दबाव में आ गए हैं कि उन्होंने इमरान खान को शिफ्ट किया है। तो आप ये इल्जाम तो मोल इसलिए नहीं ले सकते कि आप भी ताकत हैं। भाई वो दूसरा फरीक भी तो ताकतवर है ना, क्या वो अपने ऊपर ये इल्जाम ले सकता है कि आपको एक कि उसने नैरेटिव अंडर बनाने का प्रेशर मौका आपसे दे दे पूरी फैसला दुनिया में? मनवा लिया। ठीक। हाँ, कि देखें हमने 4 सड़कें बंद की और हम्म। फैसला मनवा लिया। और देखा जाए तो वैसे भी देखे ना, ऑन मेरिट देखा जाए, ये कोई बहुत जानदार एहतजाज नहीं था। हम्म। ये तो केपी में थे, पुलिस ऑपरेट नहीं कर रही थी, तो 40 40 एक वक्त ऐसा भी था कि 15 15 लोग भी बैठे हुए थे रात के 3 बजे तो चार इसलिए बजे वो 4-5 इवन दिन आप चल केपी गए। हाउस के बाहर जो खत्म धरना था, करना होता तो ये बहुत जल्दी 1 मिनट में हो सकता था, कोई इतना बड़ा जैसे हुआ, हुआ। जब खत्म हुआ तो 1 मिनट में ही हुआ ना।
तो हम्म। उन्होंने 4 कुर्सियां उठाई, गाड़ी में डाली, धरना खत्म हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक अपने अंदरूनी मसाइल को हल नहीं करती, बहुत बड़ी कॉल वो नहीं दे सकती। और इस वक्त वो बिल्कुल, उनका शिराजा बिखरा हुआ है, मोराल डाउन है, अपसेट हैं बहुत, तनकीद सह नहीं पा रहे हैं, फैसला कर नहीं पा रहे हैं, कमेटी कमेटी खेल रहे हैं, इजलास करते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। हम्म। जिसके जी में आए वो स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कह देते हैं अगले 48 घंटे में लाया मलाएगा, कभी कह देते हैं कि ईद के बाद फिर फोर्स जो हम बना रहे हैं उसकी मेंबर्स, उसकी जो है वो तंजीम साजी होगी और मेंबर्स बनेंगे, हलफ उठाएंगे और उसके बाद फिर शुरू होगा, यानी महीनों का शेड्यूल दे दिया गया। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लोगों को बैठें और सबसे पहले ये डिसाइड करें कि अमीर अमीर काफिला कौन है और ठीक। फैसला किसके हाथ में है, वीटो कौन कर सकता है। ये अच्छा, हो मैं तो मैं फिर ही वैसे एक फैसला। आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, उस पर फिर आप भी बात कीजिएगा कि ये चाहे एहतजाज करें चाहे ये मुफाहमत करें, अल्टीमेटली पीटीआई सिर्फ ये कर सकती है कि दोनों फरीक को उठा के एक टेबल पे ले आए, जो कि एक दो मर्तबा ऑलरेडी हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि हम्म। आगे मामला तो वही बात है कि इमरान खान ने हाँ या ना हाँ क्या। करनी है। जब वो बेचारे एहतजाज किया, उन्होंने 26 नवंबर से पहले भी बैठ गए टेबल पे, बीच में ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि कब कब कैसे कैसे बात। तो पीटीआई पे हम्म। तनकीद इस लिहाज से कुछ बिला जवाज नहीं हो जाती कि वो तो मैक्सिमम यही कर सकते हैं ना कि एक पूरा एक ऐसा बना दिया एहतजाज का माहौल, या फिर इवन जब बातचीत के जरिए भी पीछे बैकडोर चीजें चल रही थी तब भी कई दफा यहाँ तक बात आ गई। अब आगे इमरान खान साहब ही अगर किसी चीज के ऊपर लचक का मुजाहरा ना करे तो फिर इसमें बेचारी पीटीआई लीडरशिप को निशाना बनाना क्या ठीक है? देखें, इमरान खान को अगर फैसला होता है दो फरीकैन के दरमियान आपस में, जिसमें इमरान खान लूप में नहीं है, हम्म। फैसला होता है कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है और हम्म। वहां जाके उनके 10 दिन लगें, 20 दिन लगें, तो इस पर इमरान खान को क्या एतराज होगा? हम्म। इमरान खान को कोई एतराज नहीं नहीं नहीं, होगा। ये तो इमरान हॉस्पिटल खान, के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से बात है ना, जैसे तो पीछे यही बात ब्रेक हुई। थ्रू है। देखें, अभी ये तो तय ही नहीं हो रहा कि इमरान खान ने लंदन चले जाना है या उनके केसेस खत्म हो जाने हैं। हम्म। अभी तो सारा फोकस इस पर हो रहा है ना कि अभी यही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है कि वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए, और ये ना कहा जाए कि बस 20 मिनट के बाद वो वापस जा रहे हैं। इससे हम्म। बड़ा ब्रेक थ्रू इस वक्त क्या होगा? मेरा ख्याल है कि यहीं से आगाज होगा, उसकी बाकी बातें तो उसके बाद चलनी है। हम्म। लेकिन देखिए, आप मुझे भी अच्छी मतलब व्यूअरशिप मिलेगी अगर मैं कहूंगा कि बस कम चुप के रखो तो ठोक दो, हम्म। तो और गाली जैसे दी है वैसे देते रहें, अस्करी क़यादत को भी देते रहें। लेकिन उस वो करके देखा, उसे हल नहीं निकला। अब डॉक्टर उस्मा ने कल फिर कहा, आज फील्ड मार्शल का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जी वो कहते हैं कि जी ये जिम्मेदार होंगे, मुझे मरवाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि जब आप इतना दबाव बढ़ा के हासिल ना कर पा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करके भी देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि इमरान खान की सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान का अस्पताल में एडमिट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर हाल में होना चाहिए। ये कोई जवाब नहीं है मैं ये कहूं कि ये हो गया था तो इस वजह से उनको हॉस्पिटल नहीं किया, फिर भी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। कोई गलत बयान दे, कोई एहतजाज करे, धरना करे, उनको फिर भी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हम्म। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज है ना, नहीं हो पा रहा। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए फिर पीटीआई को भी थोड़ा सा चीजों को समझना चाहिए। अब इस वक्त ये हो रहा है कि जिसके हाथ में फैसला करने की कुवत है, उसको पीटीआई कहती है कि वो तो नॉन पॉलिटिकल है, वो ठीक। तो गैर सियासी हैं और वो तो फैमिली हैं। लेकिन असल में फैसले का इख्तियार भी उन्हीं को दे रखा है। अब जब गलत फैसला हो जाता है तो फिर फैमिली के सर पे तो वो नहीं आता, वो गलत फैसला आ जाता है सलमान राजा के सर पे, फिर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो कहते हैं फिर मैं फैसला करता ही नहीं हूँ, बस ठीक है फिर इसको चलने दो। तो हम्म। इस वक्त तो ये सूरत हाल हो रही है, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई सॉलिड हिकमत अमली पीटीआई के पास मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली। चलें, लास्ट क्वेश्चन। फिर अभी कोई आपके पास एक और मुझे भी कोई ब्रेकिंग न्यूज दे देना जाते जाते कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है कि कब तक इमरान खान साहब को सेकंड इंजेक्शन के लिए लेके जाया जाएगा, तो कब तक उन्हें दोबारा किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है? देखें, तारीख तो 24 को लगा था, तो 1 महीने के अंदर अंदर लगना होता है। तो 24 तारीख आने में तो यही 4-5-6 दिन रह गए हैं, तो 4-5 दिन रह गए हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि इन्हीं दिनों के अंदर, मेरी कुछ डॉक्टर से बात भी हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि इन्हीं दिनों में एक इंजेक्शन लगना ही चाहिए, जरूर लगना चाहिए, हम्म। वरना पिछले वाले का असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखें ना, एंटीबायोटिक अगर आप 5 दिन का कोर्स पूरा ना करें, हाँ। एक दिन लेके छोड़ दें, तो वो फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो हम्म। जाती है। तो इसी तरह से ये इंजेक्शन जो है वो अब लगना है अगले 4-5 दिन के अंदर। और मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि पिम्स या शिफा के लेवल का कोई ऑपरेशन थिएटर जिससे डॉक्टर सेटिस्फाइड हो वो डयाला जेल के अंदर बन गया है। तो जब नहीं बन गया है तो इसका मतलब है फिर वो इंजेक्शन तो हॉस्पिटल में लग सकता है। अब ये देखना है कि
इस 4-5 दिनों के अंदर क्या ऐसा माहौल, अच्छा माहौल बन जाता है कि जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को थोड़े ज्यादा दिन के लिए अस्पताल लाया जा सके। हम्म। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर असद। आज जैसे मुझे कहा कि इतनी आपने डिटेल में बात की, अब तो मेरा ख्याल है आप आधे डॉक्टर बन ही गए, मैं भी अपनी आंखें आपसे चेक करवा लूंगी आके किसी वक्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बल्कि आपको थैंक यू। बहुत रमजान मुबारक, इंशाल्लाह दोबारा भी आपको जहमत देंगे जी। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आई होप कि आपको असद की बातों से बहुत सारी क्लैरिटी भी मिली होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। आपके साथ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।